अगर आपने 10th किया है, अगर आपने 12th किया है या आपने डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो आप इन सारे पोस्ट्स के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। मिनिमम सैलरी आपकी यहाँ पे 19,900 से लेकर 63,200 रुपये रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स की अगर बात की जाए, 621 पोस्ट्स यहाँ पे रहेंगे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इन पोस्ट्स की जो लास्ट डेट है वो 3/9/2025 थी। उसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया 18/9/2025 से। आप यहाँ पे उससे पहले आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल पोस्ट्स 621 पोस्ट्स हैं। तो जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से फ्रेश रिक्रूटमेंट की जा रही है फॉर द पोस्ट्स बिलोंगिंग टू हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स 621 रहने वाले हैं। एप्लीकेशन की बात की जाए 5/8/2025 से यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और इनका जो लास्ट डेट है वो 3/9/2025 रहेगा। टोटल पोस्ट्स यहाँ पे 621 रहने वाले हैं। अगर आप डोमिसाइल हो यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के तो आप इन पोस्ट्स के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। एज लिमिट की अगर बात की जाए ओपन मेरिट के लिए 40 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज रहेगी और बाकी जो कैटेगरीज है उनके लिए 43 और 48, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 48 ईयर्स एज लिमिट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए, अगर आपने 10th किया है, 12th किया है, डिप्लोमा किया है या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। डिटेल जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की वो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए, ओपन मेरिट के लिए यहाँ पे 600 रुपया फ़ी चार्ज की जाएगी और अगर आप SC ST PBD कैटेगरी से हो तो आपको 500 यहाँ पे करने होंगे। आप यहाँ पे फ़ी ऑन मोड में पे कर सकते हो वया नेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए, आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में खाली आपके जो क्वेश्चंस है वो सेट किए जाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चंस गलत होंगे तो आपका 1 मार्क्स यहाँ पे कट किया जाएगा। सिलेबस की अगर बात की जाए वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट्स कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया क्या रहेगी फॉर सिलेक्शन इन पोस्ट्स के लिए, तो यहाँ पे पहला पोस्ट है वो यहाँ पे अटेंडेंट जनरल कैडर। वो यहाँ पे डिपार्टमेंट, इसका जो सब डिपार्टमेंट है वो स्कीम्स आता है। आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपका मैट्रिक होना चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पे 10+2। इसका मतलब ग्रेजुएट वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 7 है। खाली आपका जो सिलेक्शन है वो OMR बेस्ड रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट अगर आप देख सकते हो बार्बर है, CSSD के अटेंडेंट, नर्सिंग एड ग्रेड 3, ये यहाँ पे सारे पोस्ट्स है वो अंडर स्कीम्स में आते हैं। अगर आपने 10+2 किया है तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। सबसे ज़्यादा पोस्ट जो यहाँ पे नर्सिंग एड ग्रेड 3 के लिए रहने वाली है। इसका जो सिलेक्शन है वो खाली OMR बेस्ड रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट अगर हम बात की जाए, यहाँ पे ये सब डिपार्टमेंट इसका डायरेक्टर हेल्थ सर्विस जम्मू रहेगा। नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे इंसेक्ट कलेक्टर रहेगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 4 रहने वाले हैं। अगर आपने 10+2 किया है साइंस से तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। ऐसी ही जो नेक्स्ट पोस्ट है वो BCG टेक्नीशियन है। अगर आपने मैट्रिक किया है उसके बाद आपके पास 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स है फॉर BCG ट्रेनिंग, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। टोटल पोस्ट्स अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे 20 पोस्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऐसी ही फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर यहाँ पे आप देख सकते हो, इनके लिए बहुत सारे पोस्ट्स हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात की जाए, अगर आपने मैट्रिक किया है और आपके पास डिप्लोमा है FMPSW में, तो आप इन पोस्ट्स के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। नेक्स्ट पोस्ट की अगर बात की जाए, मेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, सेम रहेगा। यहाँ पे मैट्रिक अगर आपने किया है या एबो क्वालिफिकेशन है और विथ मिनिमम MMPSW आपके पास डिप्लोमा है, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। ऐसी ही जूनियर 2B अगर आपने मैट्रिक किया है और आपके पास सर्टिफिकेट है रिगार्डिंग दिस ट्रेड 2B या जूनियर 2B, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। ऐसी ही जूनियर स्टोर क्लर्क अगर आपने BBA या BCom किया है किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। सिलेक्शन खाली OMR बेस्ड रहेगी। ड्रेसर अगर जो पोस्ट्स हैं, अगर आपने 10+2 किया है साइंस से या आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है फार्मेसी से, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। ऐसी जो नेक्स्ट पोस्ट है वो जूनियर फार्मासिस्ट है। अगर आपने 10+2 किया है साइंस में तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है फार्मेसी में, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले। इनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी पोस्टर्स हैं। ऐसी जो नेक्स्ट पोस्ट है वो जूनियर डेंटल टेक्नीशियन है। अगर आपने मैट्रिक किया है या डिप्लोमा है आपके पास डेंटल टेक्नीशियन में, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। तो ऐसी ही यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर, ग्रेजुएशन अगर आपने किया है साइंस में, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। नेक्स्ट पोस्ट जूनियर लेबर टेक्नीशियन, अगर आपने 10+2 किया है साइंस से या किसी भी स्ट्रीम से, आपके पास डिप्लोमा है 2 ईयर का इन लैब टेक्नोलॉजी या लैब टेक्नीशियन, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। तो ऐसे ही यहाँ पे जूनियर ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, सेम मैट्रिक अगर आपने किया है और आपके पास डिप्लोमा है सेम रिलेवेंट फील्ड में, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। जूनियर स्टाफ नर्स या जूनियर मेल नर्स, अगर आपने मैट्रिक किया है या डिप्लोमा है GNM में, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। नेक्स्ट पोस्ट जूनियर थिएटर टेक्नीशियन, अगर आपने 10th किया है या आपके पास एबो क्वालिफिकेशन है या डिग्री या डिप्लोमा है ऑपरेशन थिएटर में, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले। ऐसे ही एक्सरे का सेम है, 10+2 किया है और आपके पास
एक्सरे का टेक्नीशियन कोर्स है या डिप्लोमा डिग्री है तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे पैरामेडिकल असिस्टेंट है। अगर आपने 10+2 या डिप्लोमा किया है पैरामेडिकल असिस्टेंट कोर्स में तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। अगर आपने टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड, अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी देखेंगे, अगर आपने BSc मेडिकल या टेक्नोलॉजी किया है तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक टेक्नीशियन अगर आपने 10+2 किया है, एबो क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे देख सकते हो एक्सटेंशन एजुकेटर ग्रेजुएशन, और अगर यहाँ आपके पास डिप्लोमा है मास एजुकेशन तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। नेक्स्ट पोस्ट हेल्थ एजुकेटर ग्रेजुएशन अगर आपने किया है साइंस में तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। टोटल नंबर ऑफ पोस्टर्स 10 रहने वाले हैं। ऐसे ही सैनिटरी इंस्पेक्टर 10+2 और आपके पास 2 डिप्लोमा है सैनिटेशन में तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग अगर आपने किया है तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। टोटल नंबर ऑफ पोस्टर्स 18 रहने वाले हैं। ऐसी ही ड्राइवर जो पोस्ट है इनका खाली यहाँ पे मैट्रिक है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है HGV PSV तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। तो ऐसे यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हो फुल पोस्टर्स। इनकी जो PDF है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो 621। लास्ट पोस्ट यहाँ पे ड्राइवर ग्रेड सेकंड है। अगर आपने मैट्रिक किया या 10+2 किया है और आपके पास हाई ग्रेड लाइसेंस या और कोई लाइसेंस है तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। आपकी जो सिलेक्शन है वो रिटन एग्जामिनेशन में रहेगी और आपके बाद इसका ड्राइविंग टेस्ट रहेगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के तक शेयर कीजिए जो भी इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ऐसी ही जॉब अपडेट्स इंटर्नशिप अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए। ये वीडियो जरूर बाकी तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।